इस वक्त गाजियाबाद के सब्जी मंडी पर हूं और गाजियाबाद की जो संसदीय सीट है वो काफी मजबूत सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए। पिछली बार वीके सिंह ने यहां पर अपने जो अ, विरोधी थे उनको 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। तो यही वजह है कि हम इस वक्त गाजियाबाद की सब्जी मंडी में आए हैं। यहाँ तमाम सारे वर्ग, जाति, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर हैं। उनसे बात करते हैं। शिपाल जी से पहले बात करते हैं। सर, गाजियाबाद के क्या मुद्दे हैं? क्या लग रहा है, सियासी माहौल क्या है? जी, जी। गाजियाबाद के मुद्दे तो विकास के ही होते हैं ज़्यादातर, हुँ, क्योंकि राजनीतिक से आम आदमी का तो कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल। और विकास चाहिए और ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो जनता के बीच रहे और जनता की सुने और उसकी आवाज़ आगे तक पहुँचाए। तो ऐसा प्रत्याशी है? ऐसे प्रत्याशी ये हैं गाजियाबाद के 15 साल में पहली बार अब सीट मिली है। हमने पहले भी डिमांड करी थी हाँ, कि मोदी जी और या कि जिससे कि गाजियाबाद के जो प्रत्याशी हैं वो लोकली उतारे जाएँ, क्योंकि अच्छा। हम 15 साल से बाहर के प्रत्याशी झेल रहे थे। हुँ, पहले राजनाथ सिंह जी थे, 2 बार से वीके सिंह जी थे, हुँ, तो हम कभी भी उनसे मिलने में असमर्थ थे। हुँ, जब हम ही नहीं मिल पाते थे तो फिर आम आदमी उनसे कहाँ मिल पाता। तो हुँ, गाजियाबाद का प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच का हो। और ये अतुल गर्ग जी जो हैं, इनके पिताजी, इनका भी लंबा कार्यकाल रहा नगर निगम में। हुँ। अब ये भी विधायक जी रहे हैं, तो ये गाजियाबाद की कोई भी जनता का आदमी इनसे जाके मिल सकता है, अच्छा। अपना कार्य करा सकता है, कह सकता है, हो या ना हो, लेकिन मिल तो सकता है। लेकिन अब से 15 साल पहले तो मिलना भी दूर था। तो जब मिलना दूर था तब भी इतने बड़े-बड़े मार्जिन से जीत रहे थे बीजेपी? नहीं, मार्जिन से तो जीतेंगे, आज हाँ, भी जीतेंगे। हाँ। गाजियाबाद में वोट बैंक इतना है कि आज भी भारी मतों से ही जीतेंगे। और ओह! ये किसी को भी खड़ा करेंगे ना, बाहर से भी लाके खड़ा करेंगे हाँ। या अनजान आदमी को, तो भी भारी मतों से ही जीतेगा, क्योंकि गाजियाबाद में भाजपा का वोट बैंक है। अच्छा शिपाल जी, अब एक अलग हटके बीजेपी से जी, गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पर डॉली शर्मा हैं, जी, महिला हैं, जी, वो भी काफ़ी दिनों से सक्रिय जी, हैं, जी, स्थानीय भी जी, हैं। जी। गठबंधन में ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग समझते हैं कि लैग कर रहे हैं या कम है उनके अंदर बीजेपी के मुकाबले? ऐसा है कि गाजियाबाद में वोट बैंक जो है ना, हुँ, वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है। हुँ, दूसरी बात, डोली शर्मा प्रत्याशी गलत नहीं है, हुँ, लेकिन गठबंधन का भी टक्कर हो, मतलब अच्छी वोट मिलेंगी उन्हें, हुँ। लेकिन सीट तो अतुल गर्ग जी की निकलेंगी। तो गठबंधन में ऐसा क्या, आप लोग क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में? गठबंधन सब इकट्ठे तो हो जाते हैं, हुँ, लेकिन ये गठबंधन में रह जाते हैं। ये वोट अपनी कोई नहीं गिरवा पाता। कई बार गठबंधन हुआ है, कभी सपा बसपा का, कभी कांग्रेस सपा का। ये गठबंधन तो हो गया, हाँ। लेकिन पता नहीं इनके दिल नहीं मिलते या इनके विचार नहीं मिलते, इनके वोट नहीं पड़ पाते। अच्छा, मतलब मंच पर, कुर्सियों पर सब सब लोग एक साथ बैठ हाँ, रहे हैं। सब इकट्ठे हो जाएंगे। गठबंधन में 25 नेता हो गई सारे, इसकी इतनी वोट है, उसकी वोट है, लेकिन जब वोट गिरने का नंबर आएगा तो ये बहुत दूर होते हैं। फिर अच्छा, कोई गठबंधन की वोट नहीं पड़ती। तो इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हम देख रहे हैं बहुत नहीं, ज़्यादा जो ज्यादा है। असर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, गठबंधन का ज्यादा असर कुछ नहीं होने वाला। 2-4 सीट कम बढ़ती हो सकती है, बाकी हाँ। कुछ नहीं होने वाला। आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर सब्जी मंडी के रहने वाला हूँ, हुँ, एडवोकेट हूँ, सुनील अच्छा, कुमार, गाजियाबाद कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो वकील साहब बताइए कुछ, क्या सियासी माहौल है? सियासी माहौल तो ये है कि चक्कर क्या, अब से पहले 10-20 साल पहले जनता जो थी वो कम पढ़ी लिखी थी, हाँ, और आज की जनता पढ़ी लिखी ज्यादा है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना भी समझते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए अगर अगर नेता अगर ये सोचते हो कि पब्लिक का बेवकूफ बना लेंगे, पब्लिक बेवकूफ बनने वाले नहीं है। पब्लिक ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है पब्लिक को वोट कहाँ देना है, अच्छा, ये तय है इस बात की। तो क्या क्या तय हुआ है? क्या तय है? ये वाली बात है, कुल मिला के ये अपनी जो परिवारवादी वाली जो पार्टी है, ये केवल अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हाँ, और इन्हें, और रही बात मोदी जी की, हुँ, मोदी जी को अपने परिवार से ज्यादा इस देश की चिंता है। हुँ, उन्होंने 15 साल, 20 साल, 15 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रह लिए। हुँ, उन्होंने अपने परिवार के बारे में जब भी नहीं सोचा। और आज देश की राजनीति कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो आज भी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो 5-5 साल रह के और उन्होंने, गाज़ियाबाद का विकास हुआ? नहीं, गाजियाबाद का विकास हुआ है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे जनरल वीके सिंह साहब ने कराए हैं। हाँ, पर थोड़ी सी लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन वाला जो गैप होता है नेता के पब्लिक के बीच में, हाँ, वो नहीं बन पाया उन लोगों के बीच में। तो उनका टिकट क्यों काट दिया गया भाई? 6 लाख वोटों से जीते थे वो। ऐसा है, वो पिछली बार में जो उन्हें वो जो वोट मिले थे वो वीके सिंह के नाम पे नहीं मिले थे, वो मोदी जी के नाम पे मिले थे। इस बार और वोट किसके नाम पे इस मिलेगा? बार भी ज्यादातर वोट मोदी जी के नाम पे ही जा रहा है। हाँ। पर ये कुल मिला के थोड़ा सा जो फैक्टर है, क्या नाम है, हमारे स्थानीय होने का भी फायदा मिलेगा, फिर मोदी जी का अच्छा, उसका अब भी। एक आखिरी सवाल वकील साहब, गठबंधन के बारे में क्या दिमाग में विचार आता है? आप तो बहुत सोचने समझने वाले इंसान हैं, वकील ऐसा हैं। है, गठबंधन के बारे में इस पर सभी लोगों का, मेरी राय हो सकता है कि आम जनमानस की राय वही हो सकती है। क्या? क्योंकि ऐसा है, वहां पे वोट देने से फायदा कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही होना है, क्योंकि वो सत्ता में लोग जब नहीं आने वाले, अपनी लोग गड्ढे में गिरना नहीं चाहेंगे।
वो चाहेंगे कुल मिला के जो देश का नेतृत्व 10-15 साल से लोग कर रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, वो सही तरह से कर रहे हैं। आज विदेश में भी और इंटरनेशनल में भी हमारे देश की ख्याति भी है और देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। ये तो बोल रहे हैं कि गड्ढे में घेरना हुआ गठबंधन मोदी को जी और जो है ये इस देश के गाजियाबाद के इस देश के बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा यही सरकार रहे। इससे बेहतरीन मुझे सरकार नहीं लगती बीजेपी की से। और गाजियाबाद का विकास हुआ। गाजियाबाद का बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, बहुत जोर जबरदस्त विकास हो रहा है गाजियाबाद में। बहुत अच्छा ये सब्जी मंडी में भी बहुत अच्छा विकास चल रहा है। चल रहा है विकास। हाँ चल हो रहा है, मतलब बहुत बढ़िया सरकार है। आंटी जी, डेवलपमेंट हो रहा है गाजियाबाद में, बम बम है सब? हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, एकदम तो गठबंधन वाले क्या करेंगे? वो जाने क्या करेंगे, हमें क्या पता क्या करेंगे। अरे तो वोट कोई उनकी बातचीत नहीं होती, कोई वोट उनको देना। वो वोट किसको देना है? हाँ। वो तो देंगे कमल के फूल पे ही देंगे, और कहाँ देंगे। अच्छा। भैया बेहतर है मोदी आवेगा, क्योंकि बहुत काम करवाया रास्ते के अंदर। क्या काम करा? क्या काम करा? उनने जो है मकान बनवा दिए गरीबों के बहुत। आपको भी फायदा मिला कोई? मैं तो अभी कमा रहा हूँ। मैं अरे चाचा, आप आराम करने की उम्र में ना, ना, कहाँ कमा रहे हैं? नहीं कमा। तो ये गाजियाबाद के सब्जी मंडी का आपको मूड मैंने दिखाया कि किस तरीके की यहाँ पर बातचीत है। निश्चित तौर पर गाजियाबाद जो है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है गाजियाबाद को, और ये गाजियाबाद के लोगों की राय गठबंधन के बारे में और अतुल गर्ग के बारे में थी। गाजियाबाद से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।